हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक फ्रेश चैप्टर पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक फ्रेश चैप्टर पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में। फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड। तो हम लोग जानते हैं गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड जो है गुणा करने की विपरीत क्रिया गुणनखंड होता है। जैसे आप लोग दो गुणे 3 ये पढ़ोगे, इसका गुणनफल जो है 12 होता है। अभी क्या होगा, प्रश्न आता है कि 12 का गुणनखंड कीजिए, तो लिखेंगे 2 गुणे 3। 12 को 4 गुणे 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन यह गुणनखंड यह नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो संख्या का गुणनखंड करना होगा उस संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। यानी अभाज्य संख्याओं को गुणा के रूप में लिखा जाएगा तो वही उसका गुणनखंड होगा। तो 4 जो है भाज्य होगा, तो इसलिए इसको 2 गुणे 2 लिख दिया जाएगा। तब 2 गुणे 3 जो है अभाज्य होगा, यानी इसका गुणनखंड यह सही होगा, ना कि यह सही होगा। ठीक है, तो गुणा करने की जो विपरीत क्रिया है, जैसे इसका गुणनफल 12, अब 12 को इतना लिख दिया जाए गुणा के रूप में, तो वह 12 का यह 2 गुणे 3 जो है यह गुणनखंड हो जाएंगे। हम लोग को यहाँ पढ़ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बीजीय व्यंजक का गुणनखंड पढ़ना है। तो बीजीय व्यंजक का गुणनखंड कैसे किया जाएगा, जैसे इस तरह से रहता है x गुणे x गुणे y। ठीक है, तो प्रश्न आया था पिछली कक्षा में, आप लोग पढ़े होंगे कि इसका गुणा कीजिए। तो यह x का घात 3 गुणा में घात जुड़ता है, जब आधार समान हो इसका घात जो है क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये अब जो है गुणनखंड क्या होगा, यह दिया रहेगा, यानी यह यहाँ पे प्रश्न था गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो यह आ गया गुणनफल। अब प्रश्न होगा, यह गुणनफल जो आया था यह प्रश्न के रूप में हो जाएगा। तो अभी इसका जो है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो इसको हम लोग लिखते हैं x गुणे y। x घात 3 है तो 3 बार लिख दिया, y घात 2 है तो 2 बार लिख दिए। ठीक है, ये बहुत साधारण जो है गुणनखंड होगा। अब देखिए, ये आपको समझा दिया गया कि गुणनखंड क्या होता है, आप समझ में आ गया बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड कैसे करना है। आइए हम लोग कुछ विशिष्ट प्रकार के बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड पढ़ेंगे। जैसे टाइप 1 का है, टाइप 1 कि जैसे मान लीजिए 9x - 9y यह दिया है। इसमें यह ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक पदीय व्यंजक, ठीक है, एक पदीय व्यंजक कॉमन हो। जैसे इसमें 9 कॉमन है, तो यह x - y, इसमें एक पदीय व्यंजक जो है यह अचर है, तो यह कॉमन है, तो यह लिख दिया गया। कैसे लिखा जाए, ब्रैकेट में कौन सा वैल्यू लिखा जाएगा, तो जो कॉमन मिलेगा उससे पूरे पद में भाग करिएगा। इन दोनों पदों में से ये 9 कॉमन मिला है, तो 9 से पूरे पद में भाग करिए। ये पहले पद में भाग करिए, 9 से 9 कैंसिल, x बच जाएगा, इसमें भाग करिए, प्लस माइनस हो जाएगा, 9 से 9 में भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो y बच जाएगा, तो y लिख दिया गया। इस तरह से जो कॉमन लिया जाएगा उससे पूरे व्यंजक में जितने पदों में से कॉमन लिया जाएगा भाग कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, ब्रैकेट में लिखी हुई राशि या वैल्यू पता चल जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ax - bx + x। इसमें देखो 3 पद है, ठीक है, 3 पद में से कोई एक कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, x कॉमन करेंगे तो यह कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, तो जो इससे भाग करने के बाद प्राप्त होगा वह लिखा जाएगा। ठीक है, तो x से इसमें भाग करो, x में a बच जाएगा, -b बच जाएगा, +1 बच जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका एक, जब एक बीजीय व्यंजक कॉमन होगा। अब जब द्विपदीय बीजीय व्यंजक कॉमन होगा तब क्या होगा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जैसे y 3 - x + z 3 - x। इसमें देखिए यह 3 - x क्या है, कॉमन मिल रहा है,
3 माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो अगले ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, इससे इसमें भाग करेंगे तो y आ जाएगा, इससे इसमें भाग करेंगे कट जाएगा तो z बच जाएगा। ठीक है, y प्लस जेड, तो ये आंसर हो गया। इसी तरह से जो है x n-3 और माइनस y 3 माइनस n, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। देखिए यह n-3 यहाँ है, यहाँ 3 माइनस n है, तो सेम टर्म यहाँ होना चाहिए, सेम। ठीक है, अगर सेम पद यहाँ जितना है उतना ही यहाँ है, जो बीजीय व्यंजक यहाँ वही बीजीय व्यंजक यहाँ है, तभी कॉमन मिलेगा। देखो यहाँ पे n जो है प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ 3 माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये सेम नहीं है, इसलिए इसको सेम करना पड़ेगा। इसके लिए क्या कर दें, ये प्लस माइनस वाला अंतर है बस। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लो इसमें से। क्यों कॉमन लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ विपरीत चिन्ह है, तो माइनस कॉमन ले लो। तो ये माइनस कॉमन लेंगे, इस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा n-3। अब देखो n-3 सब में कॉमन मिल रहा है, n-3 कॉमन मिल गया, तो उसके बाद से कैंसिल हो जाएगा, तो x बच जाएगा, यहाँ पे y बच जाएगा, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, ये सेकंड टाइप का है। अब इन दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन जब आता है तो वह जो है थर्ड टाइप का होगा। तीसरे टाइप का देखो क्या होगा। ठीक है, तीसरे टाइप में आता है ग्रुप बनाकर, ग्रुप बनाना पड़ेगा। और ग्रुप बनाकर जो है जैसे x² माइनस ax माइनस bx और प्लस ab, यह एक व्यंजक है, इसमें ग्रुप बनाना है। ग्रुप कैसे बनाया जाता है इसको थोड़ा सा जान लो। कितने पद हैं, 4। अगर 4 है तो 2 और 2 का ग्रुप बनेगा। ठीक है, 2 और 2 का 6, 2 2 और 2 का बनेगा, या 3 और 3 का बनेगा। ठीक है, यदि 8 पद है तो 2 2 2 और 2 का बनेगा, या 4 और 4 का बनेगा। तो यह ध्यान दीजिएगा, ग्रुप ऐसे बनाएंगे। अब देखिए यह भी बनेगा तो यह बनेगा, तो कौन सा बनेगा, कोई बनेगा कि अगर यह लागू हो रहा है 2 2 पर, यानी 2 2 पे खंड हो जा रहा है, ठीक है, तब तो ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तब इस पे चले जाएंगे, तब 3 3 का होगा श्योर। यदि 2 2 का गुणनखंड करने के लिए दिया है, उसमें कितने पद है, 8 पद है, 8 पद है, 2 2 का 4 ग्रुप बनेगा। ठीक है, चारों ग्रुप में से कॉमन लेने के पश्चात जो है एक ही फैक्टर, ठीक है, वो वनिष्ठ होगा। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो 4 4 का बनेगा। ये क्लियर हो गया। तो आइए हम देखते हैं कि उदाहरण जो है, यहाँ पे 4 पद हैं, ठीक है, ज़्यादातर यही मिलेगा और 8 से ज़्यादा मिलता भी नहीं है। तो 4 पद हैं, देखो x² है। अब कौन सा इसके साथ लिया जाए ये जरूरी है, या तो ऐसे ही से बन जाए, तो ये जरूरी नहीं कि ऐसे ही से सीधे सीधे बन जाए। ठीक है, इसलिए पहले पद के साथ कौन सा बीजीय व्यंजक लिखेंगे, तो इसके लिए जो है आपको क्या करना होगा, यह जो है यह लिखा जाए या यह लिखा जाए। यक्स है यहाँ पे, तो यक्स वाले पद को किसी को लिख लीजिएगा, यह इसके साथ नहीं लिख सकते हैं, इन दोनों में से कोई लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में यक्स उपलब्ध है। तो -ax लिख लिया जाए, फिर -bx प्लस ab। अब देखो यहाँ पे क्या काम मिल रहा है, x, तो बच जाएगा x माइनस a भाग करने के पश्चात। और यहाँ पे जो है यहाँ से देखो आप, यहाँ क्या काम मिल रहा है, दोनों में b, और b तो कॉमन ले लिया जाएगा, बट आएगा यहाँ -x, यहाँ प्लस है, और यहाँ क्या है, प्लस x है, तो -b कॉमन लेंगे आप, तो x माइनस a हो जाएगा। इसको प्लस भी रखना है, इस x जो माइनस है तो प्लस भी रखना है इसको। अब दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, x माइनस a, ठीक है, तो x माइनस b बच जाएगा ये, ठीक है, कॉमन मिल जाएगा तो x माइनस b बचेगा। ठीक है, अब जो है इस तरह से जो है आप इसमें कर सकते हैं। एक और उदाहरण ले सकते हैं, x³ प्लस 3x² प्लस 6x प्लस 18। इसमें देखिए यहाँ x है, तो इसके साथ x वाले इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको ले लिया जा रहा है तभी भी हो जाएगा, इसको ले लेंगे तभी भी होगा। देखिए इसको ले लिया जाए, इसको ले लिया जाए, तो इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है, x²। जब घात के रूप में होगा तो कौन सा भाग कॉमन होगा, तो जो न्यूनतम जिस चर का घात जो है
न्यूनतम होगा वह कॉमन हो जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर है तो न्यूनतम है, ये कॉमन होगा तो इससे इसमें भाग करो, एक्स बच जाएगा, इसमें भाग किया जाएगा तो 3 बच जाएगा। ठीक है, इसमें 6 कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 3 बच जाएगा। इसे देखो दोनों में से एक्स प्लस 3 कॉमन मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ से भाग करने कट जाएगा, यह बच जाएगा एक्स स्क्वायर, इससे इसमें भाग किया जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 6, ये आंसर हो गया। ठीक, आइए हम लोग जानते हैं चौथे टाइप के व्यंजक का गुणनखंड करना है। ठीक है, व्यंजक कैसा रहेगा? टाइप 4 में ए स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए गुणे बी प्लस बी स्क्वायर बराबर, तो इसको लिखेंगे ए प्लस बी होल का वर्ग या ए प्लस बी। इसमें दो है, दो तरह का, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी स्क्वायर या ए माइनस बी। इसमें जो अंतर क्या है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab बस यहाँ प्लस या माइनस, ये अंतर है। तो यहाँ जब प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, एक ही तरह से लगेगा, बस इसका ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस का। अब जो है इसको उदाहरण के रूप में ले लिया जाए, जैसे दिया रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसका गुणनखंड आपको करना है। इसका गुणनखंड कैसे करते हैं देखिए, यह जो है लिखेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ यह किसका वर्ग है, 2 का वर्ग, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख लिए। अब यहाँ बीच में क्या लिखते हैं, इसको नहीं लिखा जाता है, यहाँ लिखते हैं अपने मन से, 2 तो हमेशा लिखिएगा और यह जो दोनों है, ठीक है, यह दोनों आधार को लिख लीजिएगा x इंटू 2, यह x और यह आधार 2। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, 2 दूना 4x, इतना अगर आ जाएगा, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे अगले स्टेप में, यह जो आधार है, जो वर्ग के रूप में पद लिखे गए हैं उसके आधार को जोड़ दीजिएगा, वर्ग कर देंगे। ठीक है, यानी जोड़ेंगे कब, जब यहाँ प्लस होगा, आधार को घटाकर कब वर्ग लिखेंगे, जब यहाँ माइनस होगा। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 खंड है तो यही लिखिएगा, गुणनखंड करना है तो वर्ग नहीं लिखिएगा। ठीक है, यही लिखना सही होगा। अब जो है देखिए, यहाँ पे अगर माइनस है तो आप यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। और भी उदाहरण ले सकते हैं आप। ठीक है, जैसे एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 9/4, यह इसका गुणनखंड करना है आपको। ठीक है, तो इसमें जो है m स्क्वायर जो m का वर्ग है, यहाँ प्लस लिख लिए, यहाँ देखिए 9/4 किसका वर्ग है, 3/2 का, यानी 9 3 का वर्ग है, 9 जो है 3 का वर्ग है, 4 जो है 2 का वर्ग है, तो 3/2 का वर्ग लिख लिए। घातांक में इस चीज़ को बताया गया कैसे लिखा जाता है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ क्या लिखना है अपने मन से, 2 गुणे यह पहले पद का जो वर्ग है और उसका आधार लिख लिए यम, इसमें जो है इसका जो आधार है ब्रैकेट में जो लिखा जाएगा वो लिख लीजिएगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा, इसका गुणा करेंगे तो ये 2 से 2 के भाग के रूप में कैंसिल हो जाएगा, 3m बच जाएगा, इतना आ जा रहा है, यानी इसका गुणनफल इतना आ रहा है, इसका मतलब इसको लिखिए m, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ 3/2 होल का वर्ग, या m प्लस 3/2 m माइनस 3/2, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना होगा, कैसे यह लगाएंगे ये जरूरी है। तो इसके लिए याद रखो, आप यहाँ व्यंजक को देखो ध्यान से, तो इसमें 3 द्विघात भी है और 3 पदीय व्यंजक है। त्रिपदीय व्यंजक दिया रहेगा, उस त्रिपदीय व्यंजक में 2 किसी न किसी का वर्ग होगा। यदि 2 किसी न किसी का वर्ग है, जैसे यह था, यहाँ पे लिखा गया है और यहाँ भी लिखा गया है, ये 3 पद में से यह और यह किसी न किसी का वर्ग है, और मध्य पद जो है इन दोनों के आधार के गुणनफल का दुगुना अगर इसके बराबर आ जाए, ठीक है, मध्य पद के, तब क्या होगा, तब यह इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a प्लस बी होल का वर्ग, a माइनस बी होल का वर्ग, या यह लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मध्य पद क्या होगा, तो मध्य पद आपको लेना होगा, पहला पद जो होगा यक्स के रूप में जो है घात के
घात के घटते क्रम में लिखिएगा, ठीक है। चर के घात के घटते क्रम में लिखेंगे तो जो, या ऐसे समझ लीजिए जो यक्स वाला पद होगा वही मध्य पद होगा, ठीक है। यहाँ अचर होगा, यहाँ क्या होगा, चर होगा, जो यक्स वेरिएबल का अधिकतम घात रखता हो। तो ये जान लिया। अब आइए हम लोग जानते हैं टाइप 5, पांचवें प्रकार का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइप 5 पांचवें प्रकार क्वेश्चन होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। समझ लीजिए आप यहाँ पे कि यह आधार है, यह घात है, यह आधार है, यह घात है। तो जब दो संख्याएं रहेंगी और दोनों किसी न किसी का वर्ग होंगी और बीच में क्या होगा, माइनस। कितनी संख्याएं होंगी, दो, अर्थात दो व्यंजक होगा, दोनों व्यंजक किसी न किसी का वर्ग होगा और उसके बीच में क्या होगा, माइनस। यदि ऐसा है तो आधार को एक बार घटा रहे हैं और दूसरे ब्रैकेट में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। इतना ही करना हो। एग्जाम्पल ले लिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 16, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसको क्या लिखेंगे, 4 लिख लीजिए पहले। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ये किसका वर्ग है, 2 का। वर्ग के रूप में तो है नहीं, तो ये 2 का वर्ग है तो इसको लिखेंगे। तो अब ये हो जाएगा, देखिए 2 यहाँ है, यहाँ माइनस है, 2 माइनस जब होगा तो आधार को क्या करेंगे, एक बार घटाएंगे और अगली बार जोड़ेंगे। ये गुणनखंड हो गया, ठीक है। इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 16 ले लिया जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का वर्ग, ये हो गया। ये क्या लिखा जाए, एक्स माइनस 4, 2 माइनस हो गया तो आधार को घटाइए और अगली बार क्या करिए, जोड़िए, एक्स प्लस 4 हो गया। अब देखो यहाँ 4 तो वर्ग है 2 का, लेकिन यह क्या है, यह वर्ग नहीं है किसी का, इसलिए इसका खंड नहीं होगा। इसी को अगर करना है आपको तो इतना लिख लिया जाए। देखो इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और ये जो है 16 है तो यह हो जाएगा 4 का वर्ग, ठीक। अब देखो ये आधार है, 2 माइनस हो गया तो आधार को क्या करें, एक्स स्क्वायर माइनस 4, आधार को घटा दिया गया और एक बार क्या किया, दूसरे ब्रैकेट में जोड़ कर लिख देंगे। अब देखो यह एक्स स्क्वायर है, ये भी वर्ग है अभी, यानी यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4, कितना लिख सकते हैं इसका, या ऐसे लिख लिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये भी वर्ग है। यहाँ 2 का वर्ग होगा लेकिन यहाँ प्लस, यहाँ पे क्या है, माइनस नहीं है, क्या है, प्लस है। यहाँ होना माइनस होना जरूरी है, तभी इतना लिख सकते हैं, ठीक है। इसका खंड नहीं हो रहा है। अब इसका जो खंड होगा तो यह हो जाएगा आपका एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक। इसी तरह से इस पर और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे मान लो एक्स टू द पावर 32 माइनस वाई टू द पावर 32, इसका करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इसका हो जाएगा एक्स टू द पावर 16, लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 16 माइनस एक्स टू द पावर 16, सॉरी वाई टू द पावर 16, ये हो सकता है, ठीक। इसी तरह से मान लीजिए आप लिखिए 2 एक्स टू द पावर 4 माइनस 32, इसका खंड करना है। तो ये इसमें किसी का ये वर्ग नहीं है, ये भी किसी का वर्ग नहीं है, तो इसमें क्या करते हैं, कुछ कॉमन ले लेते हैं तो हो सकता है वर्ग बन जाए। तो एक्स टू द पावर 4 और माइनस क्या बचेगा 16, 2 कॉमन लिया गया, इतना आ गया। अब देखो यह वाला भाग जो है यहाँ, इसका गुणनखंड क्या है, यह है, तो यह कर लीजिएगा। क्या होगा, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्लियर। ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। और भी एक्सरसाइज होंगे आपके बुक में, वह सब करिएगा, ठीक है। आपको किसी प्रकार समस्या है तो कमेंट में लिखिए, ये समस्या है, उसको समाधान कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये टाइप 5 का हो गया। टाइप 6 का, टाइप 6 वाले में क्या होता है, 6 टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें क्या होता है, इसमें वर्ग बनाकर, ठीक है, वर्ग समीकरण बनाकर, यानी अभी जो वर्ग वाला पढ़ रहे थे टाइप 4 जो था, उस तरह के क्वेश्चन बनाकर जो है हमको गुणनखंड करना होगा, ठीक है। तो एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, एक उदाहरण लेकर उसको जो है, जैसे मान लीजिए a टू द पावर 4 प्लस 4b टू द पावर 4, ये है, इसका गुणनखंड करना है, इसका गुणनखंड कीजिए।
इसका गुणनखंड करना है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाकर। तो अब इसमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, अभी तक जो नियम बताया गया है उसमें से कोई लागू नहीं हो रहा है। तो कई बार जो है स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, कहीं एग्जाम में आ जाता है या बुक में ही क्वेश्चन अलग से एक आध दे दिया जाए तो परेशान हो जाते हैं। तो आइए इसको हम लोग जानते हैं कैसे इसको किया जाए। इसके लिए क्या करते हैं, यह किसका वर्ग है? a⁴, इसको लिख लीजिएगा, a⁴ प्लस 4b⁴। ये किसका वर्ग है? किसी न किसी का वर्ग है, यह 2b² का वर्ग है। ठीक, अब क्या करते हैं, इसमें कुछ जोड़े घटाएंगे। जोड़ेंगे कितना? जितना जोड़ेंगे उतना घटाएंगे ताकि इसके मान पे कोई इफेक्ट न पड़े। तो जोड़ा कितना जाएगा? जितना यहाँ है आधार, ठीक है, जिसका ये वर्ग है a⁴ a² का वर्ग है, या 4b⁴ जो 2b² का वर्ग है। तो ये जो आधार है, इस आधार का दुगुना 2 गुणे a² × 2b², इन दोनों के गुणनफल का दुगुना जोड़ दिए, इतना ही क्या करिएगा, घटाइएगा। ठीक है, अब इसे ये इसमें से घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, फिर यही आ जाएगा इतना। अब देखिए क्या करते हैं, अब जोड़ने घटाने का के बाद जो है ये 3 पद जो होगा यानी प्लस वाला, क्योंकि अगर यहाँ प्लस हमेशा रहेगा, यहाँ हमेशा प्लस रहेगा, अगर वर्ग के रूप में दिया है तो हमेशा यहाँ प्लस रहेगा, याद रखना। और उसके बाद ये प्लस वाला ही लेंगे, इसके साथ माइनस वाला नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस वाला ही लीजिएगा, क्योंकि a² + b² + 2ab होगा। तो इसको लिख सकते हैं a² + 2b² होल का वर्ग। याद होगा आपको, a² + b² दोनों के गुणनफल का दुगुना, तो इतना लिख सकते हैं। और उसके बाद यह इसका गुणा करो, तो देखो यह है 4a² b², इसको आप लिख सकते हो a² + 2b² - 2ab होल का वर्ग। इसको इतना लिखा जा सकता है। अब देखो यहाँ पे यह 2 माइनस है ना, तो यह किस टाइप का हो जा रहा है, a² - b²। तो इसको क्या लिखते थे, a - b a + b। अभी इसके पहले टाइप 5 जो बताए थे वह, तो टाइप 6 जो देख रहे हो आप, टाइप 4 और टाइप 5 दोनों, पहले टाइप 5 उसके बाद क्या बन जा रहा है, टाइप 4। तो टाइप 5 और टाइप 4 आपको आएगा, तो टाइप 6 आप कर सकते हैं। यह जो है 2 माइनस यहाँ हो जाएगा, तो आधार क्या करेंगे, एक बार घटाएंगे और अगली बार क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ने घटाने की बात है तो आप पहले भी जोड़ सकते हैं, बाद में घटा सकते हैं। ठीक है, मैंने यह जरूरी नहीं है कि पहले घटाया जाएगा ही और बाद में जोड़ा जाएगा। आप पहले जोड़ सकते हैं फिर बाद में घटा सकते हैं, उसको डाउट मत रखिएगा। तो यह जो था टाइप 6 का था। तो आइए अगला टाइप का हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, टाइप 7 का, जो इस तरह का बीजीय व्यंजक दिया रहेगा, ax² + bx + c। इसमें ये जो मध्य पद है, इस मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड किया जाता है। ठीक है, मध्य पद क्या होता है, दिए हुए बीजीय व्यंजक को घात के घटते क्रम में लिखिएगा। ठीक है, जो मध्य में आएगा वही मध्य पद होगा। जैसे यहाँ पे x⁻2 है, यहाँ x⁻1, यहाँ x⁻0, तो यह एक पद यह हो गया, एक पद यह हो गया, ये फर्स्ट ये लास्ट ये मध्य में हो गया। ठीक है, अब जो एक उदाहरण की सहायता से इसको हम लोग समझेंगे कि मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड कैसे किया जाएगा। कुल इसमें 3 व्यंजक है, इसको 2 भागों में तोड़ेंगे तो 2 भाग य और 2 य। ठीक, कुल 4 पद हो जाएंगे, तो 2 का जोड़ा बनाकर हम लोग आसानी से खंड कर सकते हैं। तो इसको करने का प्रक्रिया क्या है, एक उदाहरण की सहायता से हम लोग समझ लेते हैं। x² + 6x + 8 ये उदाहरण है। इसके लिए सबसे पहला क्या करेंगे, सबसे पहले जो है आपको घात के किस फॉर्म में लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ये लिख लिया गया 2 1 0, उसके बाद ये मध्य पद हो गया। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, यह फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म उतार लेंगे, इसको लिख लिया जाएगा जैसे है वैसे। अब इस 6x को 2 भागों में लिखेंगे, वो 2 भाग क्या होगा, इसके लिए इससे इसमें गुणा करेंगे। गुणा लिखने से पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यह हो जाएगा 8x²
गुणा कैसे करते हैं, चिन्हों का गुणा, अचर का अचर में, चर का चर में। तो इतना आ गया प्लस 8x²। अब इस 6x का वह भाग जो यहाँ लिखना है, ठीक है, 6x का वह दो भाग जो यहाँ लिखना है वह कंडीशनल होगा। कंडीशन नंबर 1, इन दोनों भागों का योगफल या अंतर 6x होना चाहिए, गुणनफल क्या होना चाहिए, 8x² होना चाहिए। ठीक है, तो इसको लिखेंगे आप 2x + 4x। देखिए 2 और 4 6 और 2 चौको 8, x का x में करेंगे तो x²। ठीक है, तो इसके बाद जो क्या करेंगे, ये जोड़ा बना लेंगे। ठीक, ग्रुप बनाएंगे। इसका इसमें जोड़ा बनाने के बाद इसमें x कॉमन मिलेगा, x + 2 बच जाएगा, यहाँ 4 कॉमन मिलेगा इन दोनों पदों में, तो x + 2 हो जाएगा। अब देखिए x + 2 कॉमन मिल रहा है, ठीक है, x + 2 कॉमन मिल रहा है, तो यह हो जाएगा x + 4। तो यह इसका गुणनफल हो गया। ठीक है, अब देखिए यह सवाल बहुत लोगों के दिमाग में हुआ कि 2 + 4, तो कंडीशन फॉलो करने के लिए हो रहा है, लेकिन यह कहाँ से रहा है। तो अब देखिए ऐसे 6 का 2 भाग जो होगा तो वह हो सकता है 1-5, 2-4, 3-3। तो इसका योगफल 6 हो जाएगा। इसका गुणनफल देखो 5, 8 और 9। ठीक है, तो कौन सा लागू हो रहा है, यह जो है आपका योग है और यह जो है गुणनफल है। तो दोनों गुणनफल और योगफल दोनों किस में लागू हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, इसी में हो रहा है। योगफल 6, गुणनफल 8, इसीलिए यहाँ 2 और 4 लिखा गया। ठीक है, तो एक कंडीशन तो फॉलो कर रहा है, दूसरा नहीं फॉलो कर रहा है। दूसरा, पहला दूसरा दोनों जब फॉलो करेगा तो वह होगा इस तरह से, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यह रफ वर्क करिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। आइए एक और उदाहरण लेते हैं हम लोग, उसको समझ आया है। 12x² - x - 1। ठीक है, इसके इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। पहले क्या करिएगा, वेरिएबल का डिक्रीजिंग, पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर देख लीजिएगा। 2 1 0 ये हो गया। दूसरा का काम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, 1 का इसमें करेंगे -12x²। ठीक, अब जो है अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको यहाँ लिख लिया गया, इसको यहाँ लिख दिया जाएगा -1। अब 2 भाग, इसका 2 भाग लिखेंगे मध्य पद का, तो 2 भागों में लिखा जाएगा। तो यहाँ x का गुणांक -1 है, तो -1 आएगा कैसे, ठीक है, -1 बराबर लिख सकते हैं -2 - 1, -3 - 1 2, -4 - 3, -5 - 4, बहुत से। ठीक है, यहाँ सब में -1 आएगा, यहाँ आएगा गुणनफल -2, -6, -12, -20, आगे और भी। ठीक है, इसमें चेक करते जाइएगा, बहुत ज़्यादा लिखेंगे उतने चेक करते जाइए कि इसमें मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे -1 योगफल, इसका अंतर जो है -1, या ऐसे कर सकते हैं, दोनों का योगफल जो -1 और यहाँ क्या आ रहा है, गुणनफल -12। हल हो रहा है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, -4x + 3x - 1 है ही। ठीक है, अब क्या करेंगे, जोड़ा बना लीजिएगा। जोड़ा में क्या मिल रहा है, कॉमन दोनों में, कांस्टेंट वाले में 4 मिल रहा है और वेरिएबल में x मिल रहा है। इसका डिवाइड करो इसको तो 3x हो जाएगा, इसको डिवाइड करो तो 1 हो जाएगा। इसमें जो 3x - 1, यहाँ भी 3x - 1 है, तो एक कॉमन मिलेगा तो 3x - 1। ठीक, अब दोनों में 3x - 1 कॉमन मिल रहा है, 3x - 1 कॉमन ले लें, क्या बचेगा, पहले पद के लिए 4x, दूसरे में 1 बच जाएगा, ये इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका इस टाइप का जब व्यंजक होगा इस तरह से करेंगे। ठीक है, यदि आप इसका भाग, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसी को, यही जो है 12x⁴ - x² - 1, 4 2 दिया रहा है इस फॉर्म में, तो क्या करेंगे इसमें, इसका भी इसी तरह से करते हैं। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई तो क्या आया था, -12x⁴। देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, 4x² + 3x² - 1, इतना लिख लिए। यहाँ इसमें क्या काम मिल रहा है, घात के रूप में है तो न्यूनतम घात मिलेगा, इसमें 4x², तो 3x² बच जाएगा और -1।
और प्लस 1 कॉमन लेंगे 3x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 1 है, 3x स्क्वायर माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब यहाँ ये किसी का वर्ग नहीं है, ये तो एक जो है खुद का वर्ग है एक का, लेकिन यह किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए यही इसका खंड होगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, या यहाँ पे जो है आप क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर वाई मान लेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह वाई यानी इस रूप में लिखने के लिए। तो यह हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर और वाई और माइनस वाई माइनस 1, 12 वाई स्क्वायर। ठीक, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो उसकी जगह इतना हो जाएगा, इसका खंड कर सकते हैं आप। ठीक है, बाद में वाई की जगह क्या लिख दीजिएगा, एक्स स्क्वायर, तो भी आ जाएगा। तो यह जो है आपका एक विशेष प्रकार का क्वेश्चन था जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग गुणनखंड जो है कंप्लीट पढ़ लिए। अब आपको यह ध्यान रखना होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन हल करने के लिए, अर्थात किसी बीजीय व्यंजक का गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए आप सभी टाइप के अलग अलग जो है आप अपने बुक से एक्सरसाइज करिए। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिए और उस डाउट को फिर क्लियर कर दिया जाएगा। ये आपका कंप्लीट गुणनखंड है। ठीक है, 2 गुणनखंड जो शेषफल प्रमेय पर आधारित है और चक्रीय गुणनखंड, तो सिलेबस में नहीं, इसलिए उस पर चर्चा नहीं किया जा रहा है। यदि आपको जानना होगा तो अगले वीडियो में उसको कमेंट मिलते ही एक नए वीडियो में चक्रीय गुणनखंड और शेषफल प्रमेय पर आधारित गुणनखंड कैसे किया जाता है आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान दीजिए। हम लोग अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।